साथियों, बार पुनः मैं आपके अपने चैनल न्यूज़ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग राशियों की चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने बारी बारी से 11 राशियों की चर्चा की, उनके कारक और अकारक ग्रहों की चर्चा की। आज उसी क्रम में हम अंतिम लग्न या अंतिम राशि जिसको कि हम लोग मीन राशि कहते हैं, मीन लग्न कहते हैं, और उसको हम 12 नंबर गिनती से संबोधित करते हैं, इंकित करते हैं। लग्न हमारी आज की है, लग्न हमारी है मीन। मीन लग्न स्वामी हमारा है, इसका लग्न स्वामी होता है, लग्न स्वामी होता है इसका गुरु। जैसा कि मैंने पहले ही बताया जो है कि धनु और मीन राशियों का जो स्वामी होता है, जो प्रतिनिधित्व करता है, वो गुरु करता है। तो ये अंतिम राशि है, अंतिम लग्न है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इसके लिए कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा ग्रह शुभ होता है। तो हम एक चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले एक तालिका बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। एक चार्ट बना करके हम जो है इसमें सारे खानों में ग्रहों की स्थिति को इंगित करते हैं। 12 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके लिए सबसे पहले हम शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह और एक होता है समग्रह। ये हम बनाते हैं। तो मैंने कई बार इसकी पहले की चर्चा की हुई है कि जब भी किसी भी लग्न का स्वामी कोई भी ग्रह हो या अपने घर में बैठा हो, चाहे वो ग्रह शुभ हो चाहे अभी अपने घर का भी नुकसान नहीं करता है। उसी क्रम में यहाँ पर सबसे पहले मीन राशि का मालिक गुरु होता है। तो यहाँ पर सबसे शुभ ग्रह पहला जो है वो गुरु होगा, सबसे कारक ग्रह, क्योंकि गुरु जो है मीन और एक इसकी दूसरी राशि जो है दशम भाव में धनु पड़ी हुई है। इसकी मूल त्रिकोण राशि धनु है, इसलिए गुरु 2 केंद्रों का मालिक होने के कारण केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होने के कारण ही केंद्र दोष से तो समाहित होने के कारण भी है जो है केंद्राधिपति दोष इस पर नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि दशम भाव में है। तो यहाँ पर सबसे कारक ग्रह शुभ होता है लग्न के लिए, अपने घर के लिए। दूसरे घर में हम देख रहे हैं कि जो घर है धर्म भाव होता है, यह सम भाव है और मूल त्रिकोण राशि इसकी जो है नवम भाव पड़ी हुई है। एक राशि इसकी धर्म भाव में जो कि सम भाव है, एक दूसरी राशि इसकी जो है धर्म भाव में पड़ी हुई है। तो इस कुंडली के लिए मंगल जो है बहुत ही शुभ कारक अवस्था में होगा। मंगल बहुत ही शुभ करने वाला ग्रह होगा। तीसरे घर में हम देखेंगे शुक्र की राशि पड़ी हुई है और एक राशि की अष्टम भाव पड़ी। ये भी भाव खराब है, ये भाव सम है लेकिन अष्टम भाव खराब है। और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला ही है, क्योंकि 2 अंक में जो है चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृषभ है और इसकी मूल त्रिकोण राशि जो है तुला है, जो कि 8वें भाव में पड़ी हुई है। इसलिए इस कुंडली के लिए शुक्र जो है बहुत ही अशुभ फल देने वाला होगा। उसी क्रम में हम देखते हैं कि चौथे घर में जो है मिथुन राशि है और मिथुन राशि और कन्या राशि का मालिक बुध होता है, जिसकी एक राशि केंद्र भाव में, एक राशि दोनों केंद्र भाव में पड़ी हुई है। तो केंद्र पर दोष से पीड़ित है, लेकिन तब भी मैं देखूंगा यहाँ पर मैं बुध को एक सम स्थिति मानूंगा कि बुध यहाँ पर जो है मिला जुला फल देगा, कभी अच्छा फल देगा तो कभी खराब फल देगा। इसको मैं दो केंद्र का स्वामी होने की वजह से मैं इसको बहुत केंद्र पर दोष से पीड़ित है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसको जो है बहुत अशुभता की दृष्टि में नहीं मानूंगा, इसको मैं संभाव मानूंगा। बृहस्पति मीन लग्न की एक राशि 5वें भाव पर, इसका मालिक चंद्रमा होता है। त्रिकोण में इसकी राशि पड़ी हुई, इसलिए इस त्रिकोण का भाव बहुत शुभ होता है। इसलिए चंद्रमा को हम बहुत ही शुभ भाव का दर्जा देंगे।
अब छठे भाव में, शत्रु भाव में यहाँ पर जो है एक सूर्य की राशि पड़ी। सिंह राशि का मालिक सूर्य होता है, जो छठे भाव पड़ा हुआ है, इसलिए अशुभता की श्रेणी में हम जो है सूर्य को भी हम मानेंगे। सूर्य जो है मीन लग्न की कुंडली के लिए एक अशुभ ग्रह है। छठवें ग्रह की चर्चा, सातवें राशि की, आठवें की मैंने चर्चा की मंगल। 10वें एकादश भाव में, द्वादश भाव में किसकी राशि पड़ी हुई है आप देखेंगे, आप बताएंगे कि इसमें शनि की राशि पड़ी हुई है। मकर और कुंभ राशियों का मालिक शनि होता है, जो कि एकादश भाव खराब भाव होता है, द्वादश, तो दोनों भाव खराब माने जाते हैं। एक भाव तो खराब है, एक भाव सम है, द्वादश भाव को सम माना जाता है। इस प्रकार से ये जो है इस कुंडली के अच्छा फल देने वाला नहीं होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शनि बेशक सूर्य गुरु का मित्र है, लेकिन मित्र तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ठीक है, सम इसलिए हम इसको भी जो है शनि को भी हम इस लग्न के लिए अशुभ ग्रह ही मानेंगे। इस प्रकार से हमें निष्कर्ष कर सकते हैं, मीन लग्न की कुंडली हो, मीन लग्न की कुंडली हो, उसके सबसे कारक ग्रह गुरु, मंगल, चंद्रमा। सबसे अकारक ग्रह में आएंगे शुक्र, सबसे अकारक ग्रह है, सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला शुक्र है, क्योंकि तृतीय पराक्रम और आयु, लंबी यात्राओं का अभाव होता है, अथवा बड़े भाई बहनों का भाव का इससे निर्धार करते हैं। भूत विद्याओं का भाव उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर शुक्र जो है तीसरा भाव को सम भाव और छठे भाव को खराब भाव मानते हुए शुक्र सबसे खराब होगा। शनि, सूर्य भी पची हुई जो राशि है, इस शत्रु भाव पर सूर्य भी यहाँ पर खराब होगा। शनि की स्थिति चूंकि एकादश और द्वादश भाव का स्वामी होकर शनि भी यहाँ पर खराब करेगा, लेकिन चूंकि बुध चूंकि दो केंद्रों का मालिक होकर के यहाँ पर बुध की स्थिति सब रहेगी। तो आज हमने देखा कि इस प्रकार से बारी बारी से क्रमबद्ध ढंग से 1 से 12 लग्नों की, 1 से 12 राशियों की चर्चा की, और आज इस क्रम में हमारी राशियों की चर्चा थी, लग्नों की चर्चा थी, वो खत्म होती है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, मेरा आपसे अनुरोध है। और आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है, मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित होता हूँ। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे, एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।